देखते देखते बहुत साल बीत गए। पलकपुर नाम में बहुत सालों से एक धोबी रहता था। उसका नाम था सनातन। उस गांव में गरीबों से लेके अमीरों तक सारे गंदे कपड़े धुलने वाला एक ही धोबी था, सनातन। उसके काम की बहुत तारीफ होती थी उस गांव में। सनातन अपनी बेटी मीनू को लेकर आज श्रीपति जी के घर आया है। आज से मीनू धोबी का काम करेगी। तुम्हारा पति तो इस गांव का बड़ा अमीर आदमी है। तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है और तुम किस गरीबी की बात करती हो? इतने बड़े अमीर आदमी होकर अपनी बेटी की शादी के लिए खर्चा करने के लिए क्या सोचना? गांव के आदमियों का सामान गिरवी रखकर अच्छा खासा तो कमा लेते हो, और ये बात तो पूरी दुनिया में पता है। सच है ना? ऐसा मत बोलो भाभी जी, लोग ऐसे ही हमें पैसे नहीं देते हैं। सामान गिरवी रखकर हम जो उन्हें पैसे देते हैं वही पैसे लोग चुका रहे हैं। ये देखकर आपकी आंखों में जलन हो रही है क्या? हाँ, अब ये सब बातें तुम लोग क्यों कर रही हो बहू? कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी बेटी की शादी है, तब झगड़ा किस लिए कर रही हो? क्या पता शादी में कुछ अमंगल हो जाए। हाँ, ये तो आपने सही कहा, एकदम सही कहा। ओ सनातन, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ यहाँ। बोलो, कुछ काम है क्या? कैसे हैं माता जी? ये मेरी बेटी है। इसकी छोटी उम्र में माँ भी मर गई और ये विधवा भी हो गई। लेकिन ये बेचारी करती क्या है, कमाती क्या है? बोलो। अभी कुछ नहीं करती है, लेकिन अब करेगी। ये बहुत मेहनती है। ये कपड़े अच्छे से धोना जानती है। अब तो मेरा शरीर भी साथ नहीं देता ना, तो मेरे जगह पे ये कपड़े धोएगी। ओ लड़की, जरा यहाँ आओ, तुम्हें देखूं तो सही। काम करने से पहले तुम्हें अच्छे से देख तो लूं। हाँ बोलिए। तुम्हारे पिताजी को हम बहुत बरसों से जानते हैं। पुराने कपड़ों को भी वो एकदम नया कर देते हैं। ये तो उनके हाथ का कमाल है। क्या तुम ऐसा काम कर पाओगी? ऐसे कपड़े तो धो सकती हो ना? हाँ, पिताजी जितना अच्छा तो नहीं धो पाऊंगी। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। अब घर में ज्यादा कपड़े तो है नहीं। शादी की तैयारियां जो चल रही है ना घर पे, शादी खत्म होने के बाद यहाँ से जो भी कपड़े होंगे वो लेकर जाना। ठीक है, जैसे आप कहे। शादी खत्म होने के बाद ही कपड़े लेने आ जाऊंगी। चलिए पिताजी। श्रीपति की बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद मीनू को कपड़े लेने के लिए बुलाया गया। साड़ी, धोती, बहुत सारे कपड़े थे धुलने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दी थी धुलने के लिए। माताजी, कपड़े लेने के लिए आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ लड़की, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। इतनी सारी साड़ियाँ अगर तुम अभी से नहीं धोना शुरू करोगी तो इसमें दाग पड़ जाएंगे, सब खराब हो जाएगी। अभी से तुम्हें बता के रख रही हूँ। चलो ले लो सारी। बहुत सारी कीमती साड़ियाँ है, बनारसी है, सिल्क है, पैठनी है, बहुत सी अच्छी अच्छी साड़ियाँ है। धोती भी बहुत कीमती है, संभल कर रखना और धोना। सारी साड़ियाँ बहुत ही कीमती है, एक भी खराब नहीं होनी चाहिए। अभी से बता रही हूँ। माताजी, गरीब हूँ लेकिन साड़ी की कीमत नहीं समझती, ऐसा मत सोचिए। और एक बात सुन लीजिए, गरीब से अमीर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। चलो बाबा, मेरी बेटी की शादी तो बहुत ही धूमधाम से हो गई। अब जाके मेरे मन को शांति मिली है। अभी ठीक से देख लेती हूँ सारे गहने जगह पर रखे हैं या नहीं। अरे, मेरे वो हीरे का कान का झुमका कहाँ गया? यही तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे कैसे गुम हो गया? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? कहाँ गया मेरा झुमका? अब कहाँ जाऊँ, कहाँ उसे ढूंढूं? कितना कीमती और महंगा झुमका था वो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? इन्हें क्या बताऊं? अजी, मैं क्या कह रही थी, जरा सुनिए ना। हाँ, सुन रहा हूँ। मेरा ना हीरे का झुमका मुझे नहीं मिल रहा है जी।
पता नहीं अब मैं क्या करूं। क्या सोने का गहना खो गया? कल तक तो था वो मेरे पास, पर आज ही नहीं मिल रहा है मुझे। अच्छे से याद है मुझे, कल तो था वो मेरे पास, लेकिन अब मुझे वो नहीं मिल रहा। ठीक से ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ ढूंढूं उसे? तुम मुझे ये बताओ कि 2 दिन में बाहर से अंदर कौन कौन आया था? जितने भी रिश्तेदार आए थे वो सब तो चले गए। ओह, सनातन की बेटी आई थी घर में, मीनू आई थी। मीनू सारे कपड़े लेकर गई है। मीनू कौन है ये? अरे हमारे सनातन की बेटी कपड़े लेने आई थी ना, वही। उसी वक्त मैं गहने का डिब्बा लेके सारे गहने जमा कर रही थी। उसने ही लालच में आके मेरा गहना चुराया होगा। तुम्हें कैसे पता कि उस लड़की ने ही चोरी की है? ऐसे किसी पे आरोप नहीं लगाते। अरे लगाओ क्यों नहीं, उस लड़की का बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो तो सीधी बात कर ही नहीं सकती, बहुत ही टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रही थी मुझसे। कह रही थी गरीब से अमीर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं तो कह रही हूँ आपसे, उसने ही मेरा हीरे का झुमका चुराया होगा। अभी के अभी आप जाइए और उस धोबी और उसकी बेटी को उठा के यहाँ लेके आइए। ठीक है, अभी मैं अपने आदमी भेजता हूँ मैं। अरे क्या हुआ रतन? अरे उन्हें पकड़ के नहीं लाया? अरे उनके घर में तो ताला लगा हुआ है, घर में कोई नहीं है। चोरी करके कैसे भाग गए? आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। चोरी करके बाप बेटी दोनों भाग गए और उनके साथ मेरा गहना भी चला गया। अरे अभी रोक कर क्या फायदा है, हम पुलिस में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा कर आते हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने जाकर सनातन और उसकी बेटी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। श्रीपति और अलका ने, दरोगा जी ने भी चारों ओर अपने आदमी भेज दिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद अलका और श्रीपति जी अपने घर लौट गए और घर पे उनका कोई इंतजार कर रहा था। घर के बाहर ही रुके थे सनातन और उनकी बेटी। वो देखो कैसे खड़े हैं चोर और उसकी बेटी। इनको पकड़कर यहाँ कौन लेके आया? रुको, मुझे पहले बात करने दो। क्या हुआ सनातन, तुम घर पे ताला लगाकर कहाँ गए थे, बताओ। साहब, हम तो खुद ही चलकर आपके घर आ गए। क्यों आए हो? ये देने। मेरी बेटी माताजी की बनारसी साड़ी धोने के लिए घर लाई थी, उसी साड़ी में ये बंधा हुआ था। उसे कपड़ा धोते हुए ये मिला, बस यही हम वापस करने आए थे साहब जी। आप हमें गलत मत समझिएगा साहब जी। ये हीरे का झुमका बहुत ही कीमती होगा ना, माताजी चिंता करेंगी, पुलिस थाने जाके कंप्लेंट दर्ज करेंगी, इसीलिए मैं ये झुमका आपको देने के लिए आ गई। अरे बाप रे, बेचारों को चोर बोल दिया, इतने अच्छे लोगों को चोर बोल दिया। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ो और बेटी के साथ घर में चलो। अंदर आके आप दोनों खाना खाकर जाइए, इतनी दूर से जो आए हो। पेट भर के खाना खाइए। हाँ, आप दोनों बिल्कुल शर्माना नहीं है, अच्छे से खाना है आप दोनों को। अपना घर समझ के आप दोनों को ये खाना खत्म करना है, समझ गए? एक बात बताओ जरा, मेरा झुमका लौटाने आई हो तो साथ में अपने पिताजी को क्यों लेकर आई हो बच्ची? तुम तो ये अकेली भी लेकर आ सकती थी ना, बोलो। यही बात तो मैंने भी इसे समझाया था माताजी। उसने बोला मैं गरीब की बेटी हूँ, अगर कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा तो सबको लगेगा मैंने लालच में ले लिया है, लालच में ले लिया है। मतलब आपके बनारसी साड़ी में ये बालियां बंधी हुई थी, ये प्रमाण देने के लिए ही मुझे साथ लाई है।
हम लोग अब जाना चाहते हैं माताजी। इसका कपड़ा धोना हो जाएगा तो ये खुद पहुंचा जाएगी माताजी। मुझे कुछ कहना था तुम दोनों से। बोलिए ना। तुम्हें मैं सचमुच चोर समझी थी। ये कितना बड़ा पाप था अब मेरे समझ में आ रहा है। माफ कर दे बेटी, गरीब होने से हर कोई उन्हें चोर ही समझ बैठता है। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी थी, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। आप लोग कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। आज से ये झुमके तुम ही रख लो। तुम ही पहनना ये झुमके, मैं नहीं पहनूंगी। आज से तुम ही मेरी बेटी हो। अपनी माँ को माफ नहीं करोगी मेरी बेटी, लेकिन ये अपनी माँ ने दिया हुआ उपहार तो रखोगी ना। तुम मेरी सच्ची बेटी हो।